नमस्कार दोस्तों, केडीएस राजस्थान में स्वागत है। मैं नागेश कुमार कौशिक। दोस्तों, बिरदादास जी की बगीची सांगड़िया धुनी सुजानगढ़ के नाम से प्रसिद्ध उनके पीठाधीश्वर श्री सांवरदास जी महाराज का आज देवलोक गमन हो गया है और उनका देवलोक गमन के पश्चात ब्रह्मलीन होने के पश्चात वैकुंठी निकालकर और समाधि का जो कार्यक्रम है वो बिरदादास जी की बगीची में होने वाला है। अखिल भारतीय सांगड़िया पीठ के पीठाधीश्वर श्री श्री 108 ओमदास जी महाराज के सानिध्य में और समस्त सांगड़िया पीठ के संतों के सानिध्य में, उनकी उपस्थिति में और आम और ख़ास भारी संख्या में उनके मानने वाले श्रद्धालुओं की उपस्थिति में ये समाधि का कार्यक्रम होने वाला है। आइए बिरदादास जी की बगीची से इस कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। इस वक्त मौजूद हैं बिरदादास जी की बगीची सांगड़िया धुनी के नाम से प्रसिद्ध सुजानगढ़ की बिरदादास जी बगीची में, जहां पर वर्तमान जो यहाँ के पीठाधीश्वर थे सांवरदास जी महाराज, उनका देहावसान हो गया है, देवलोक गमन हो गया है और उनकी समाधि का जो है वो कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है और भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित हैं। सांगड़िया धुनी में उनकी श्रद्धा है और सांगड़िया धुनी के जो मेन पीठाधीश्वर हैं श्री श्री 108 ओमदास जी महाराज, उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वाद में ये सारा कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है। अंतिम दर्शनों के लिए सांवरदास जी महाराज को यहाँ पर विराजमान किया गया है और सभी अंतिम दर्शन कर रहे हैं। उसके पश्चात यहाँ बगीचे में ही उन्हें समाधि दी जाएगी। सांवरदास जी महाराज को अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पर रखा गया है, विराजमान किया गया है और सभी जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो अंतिम दर्शन महाराज जी के कर रहे हैं। बिरदादास जी
की बगीची जो सांवड़िया धुनी सुजानगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है, उनके वर्तमान पीठाधीश्वर सांवरदास जी महाराज, जिनका देवलोक गमन हो गया है और अभी बैकुंठी में विराजमान उन्हें किया गया है। सभी अंतिम दर्शन कर प्रणाम कर रहे हैं सांवरदास जी महाराज को। श्रद्धालु भारी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अपनी पेश कर रहे हैं। अंतिम दर्शनों के लिए श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। अंतिम दर्शनों के लिए सांवरदास जी महाराज विराजित किए गए हैं। सभी अंतिम प्रणाम कर रहे हैं। सांवरदास जी महाराज के अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ विराजित किया गया है। बैकुंठी विराजित किया गया है। दिया जाएगा। सुजानगढ़ और आसपास के नगरवासी श्रद्धालु यहाँ दर्शनों के लिए लगातार पहुँच रहे हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ उपस्थित हैं, अंतिम दर्शन कर रहे हैं। सांगड़पति धुनी के महंत पीठाधीश्वर श्री श्री 108 ओमदास जी महाराज यहाँ पहुँचे हुए हैं, जिनके सानिध्य में यह पूरा कार्यक्रम हो रहा है। अनेक संतों का यहाँ जमावड़ा है। श्री श्री 108 ओमदास जी महाराज अंतिम दर्शन कर रहे हैं और समाधि के लिए लिया जा रहा है। समाधि स्थली पर अनेक संतों के द्वारा यह कार्यक्रम संपन्न करवाया जा रहा है। अनेक संतों के द्वारा यह कार्यक्रम संपन्न करवाया जा रहा है। अनेक आम और खास जन यहाँ पर भारी संख्या में उपस्थित हैं अंतिम दर्शनों के लिए और इस समाधि के इस पावन कार्य में अपने ओमदास जी महाराज के कर कमलों से, अनेक संतों के कर कमलों से इस कार्यक्रम को संपन्न करवाया जा रहा है।
सांगड़िया धुनी के पीठाधीश्वर श्री श्री 108 ओमदास जी महाराज और अनेक संतों के कर कमलों से बिरदादास जी बगीची के वर्तमान महंत पीठाधीश्वर सांवरदास जी महाराज समाधि यहाँ पर दी जा रही है और यह समाधि स्थली के लिए जगह तैयार कर ली गई है। बैकुंठी में सांवरदास जी महाराज विराजमान हैं। पूरा संत समाज एकत्रित है, पूरे क्षेत्र के संत समाज के लोग एकत्रित हैं, खास और गणमान्य लोग उपस्थित हैं। जयकारे महाराज श्री के गूंज रहे हैं। बोलो भारी संख्या में देखिए जनसमूह उपस्थित है आखिरी दर्शन अंतिम दर्शनों के लिए। भारी संख्या में संत समाज उपस्थित है, सभी हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हैं। आगे बताओ। भजन कीर्तन साथ साथ में चल रहा है, जयकारे संतों के चल रहे हैं, पूरा संत समाज यहाँ एकत्रित है, जन समूह हजारों की संख्या में उपस्थित हैं। अंतिम विदाई महाराज जी को दी जा रही है, अंतिम दर्शनों के लिए जनसैलाब उमड़ रहा है। नमस्कार भाई हाँ बैठाओ आ जाओ हर पास मोबाइल
चलो रे चलो बस हाथ जोड़ने चलो विधायक मनोज जी मेघवाल पहुंचे हैं। मिट्टी दी जा रही है। संतों के द्वारा उपस्थित सभी श्रद्धालुओं के द्वारा दी जा रही है। संतों के द्वारा श्रद्धा और भक्ति का द्वार के सभी मिट्टी दे रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। अंतिम प्रणाम किया जा रहा है महाराज। आराम से भाई आराम से हाथ जोड़ पाको सकड़ाने मौका मिलती है। आराम हो जाओ। अरे मिट्टी लगा दी। अरे आगे बढ़ो। सांगरपति धूनी के पीठाधीश्वर श्री 108 श्री ओमदास जी महाराज पधारे हुए हैं। सभी दर्शन कर रहे हैं और साथ ही भारी संख्या में आसपास क्षेत्र के सभी संत समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं। संतों का जमावाड़ा है और संतों के सानिध्य में सांवरदास जी महाराज के समाधि का ये पुण्य कार्यक्रम किया जा रहा है। हजारों श्रद्धालुओं ने अंतिम दर्शन यहाँ किए हैं। लगातार सत्संग चल रहा है, भजन कीर्तन चल रहा है।
का दर्शन कर रहे थे, आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर अंतिम दर्शनों के लिए, समाधि स्थली के दर्शनों के लिए पहुँचे हुए हैं। श्री 1008 स्वामी श्री बिरदादास जी महाराज। मंगलपति महाराज की जय हो। बाबा श्री खिमादास जी महाराज की जय हो। श्री ओमदास जी महाराज की जय हो। बिरदादास जी की जय हो। श्री सांवलदास जी महाराज की जय हो। तो सांवलदास जी महाराज सांगलिया दुनी के मायने बचपन से 8 साल की अवस्था में सांगले चले गया, चढ़ा दिया चढ़ा खिमादास जी महाराज के 8 साल की अवस्था में सांगलिया के बाद 20 साल तक सांगले रिया। और सांगलिया के बाद पूजा पाठ हर चीज़ में बाबा जी की सेवा बंदगी बहुत ज़्यादा बढ़िया साधु हुआ छोटा बचपन में। और खिमादास जी महाराज का चेला अब बैठे रियाबाद के बाद अठे सुजानगढ़ के बाद जरूरत पड़ गई जना की। और तो सांवलदास जी महाराज ने सुजानगढ़ छोड़ो क्यों जना सुजानगढ़ लिया रटे बसगड़ा छोड़ रटे हौल आदर गए हौदा सब चीज़ की व्यवस्था करे। और हाँ बिरदादास जी महाराज के शंकरदास जी अब शांतियाबाद में, अब शांतियाबाद में छोड़ दिया जी के बाद में सांवलदास जी महाराज बहुत बढ़िया संत था, क्योंकि सांगले भी टेमी टेम आनू जाणु हो। बरसी के मायने मेला के मायने पुण्य के उपरांत आनू जाणु अड़सर के मायने आनू जाणु जति भी बगीचियाँ खड़े भी जरूरत पड़ गई जटे सांवलदास जी महाराज संभालता ही रहता। और बढ़िया रहन सहन यहाँ की अच्छा संता। और अठे बगीची धोनी के मान चाहे 100 आदमी आ गया चाहे 50 आदमी आ गया 30 साल में जानकार तो मैं जो अठे आईडा 20 आदमी या तो 20 आदमी में खाणू 1 घंटा कौन लाग बात जी पहले संत बिना खाणू खाए में बगीची में कौन जावा देता फुल सेवा करता है, मतलब खुद सेम ही यहाँ कोई को दूसरा ने कहता पानी पाए आप ही पानी पूनी सेवा बंद की खाणो जानी 5 मिनट में हलवाई को नहीं बना सके इस तरीका में एडा की सेवा करता है बगीची के मायने। और चारी मेर जानकारी भी बहुत लंबी चौड़ी दूर कमाए नहीं। हाँ अब अचानक न तो कोई यहाँ की विशेष कोई तकलीफ ही और न कोई यहाँ की महसूस हुई है, तो अचानक 2 दिन पहले तो उठे आराम से बातें चिता करार मिलार। और बरसी के बाद ग्राम सांगले भी जा रहा है, खूब भजन भाव खूब बताएं करी आता जाता ही रहता जी। के बाद के मायने ओमदास जी महाराज भी आता जाता रही और संभाल रही। 2 दिन पहले मिले जना कि कोई सब चीज़ में ठीक हूँ, कोई प्रकार की ही को नहीं। और परसों थोड़ी बहुत तकलीफ सी हुई जना अटे शिकर थोड़ा सा एडवेंट करार उठे जयपुर भेज दिया। तो जयपुर भेजा, जयपुर के मायने भी महाराज ओमदास जी महाराज खूब हर चीज़ के मायने पूरी व्यवस्था करी, दवाएँ की और की बटे रिया 2 दिन और खूब सेवा के मायने कोई कमी कौन छोड़ी। पर जिया कोई भी चीज़ को वादा प्रमाण भाई जीवात्मा का हन सहज को सास सहज गिनती कोई वह इस तरीका से महाराज स्वामी खिमादास जी कह दी और रखना भरोसा एक सर्जनहार का, उनको फिक्र है सारी संसार का। अब
बालपना बेहाल खोयार जवानी में याद नहीं आया, बुढ़ापा में रोग सताए फिर हो गया बेकार का रखना भरोसा एक सर्जन हार का। उनको फिक्र है सारी संसार का। अब झूठा जग में तेरा मेरा, झूठा जग में तेरा मेरा, और माया ने एक चक्कर गेरा, हंस लदेगा डेरा जिस दिन कौल है करार का। रखना भरोसा एक सर्जन हार का। उनको फिक्र है सारी संसार का। सुख में संगाती सारा और दुख में उजाए है सब न्यारा, कोई नहीं है मिंतर प्यारा फेरी बिगड़ी सुधार का। रखना भरोसा एक सर्जन हार का। संत को शरीर ही छोड़े, संत अच्छा छोड़ दे, मन में जचिया के शरीर ने छोड़नो है जना संत को मोह को नहीं शरीर हूँ। संत वो जो हमेशा अवतार धारण करे संसार के मान, हमेशा क्यों धारे कि जीव ने हर चीज की जान करावे, हर चीज की जागृत करावे, हर चीज का रास्ता बतावे, हर चीज को बोध करावे। ई वास्ते संसार के मान संत महात्मा हमेशा प्रकट हुए। गांव सांगलियो है और रामो राम पूर्व सरपंच सांगलिया, और स्वामी खिमादास जी महाराज को मैं भी शिष्य ही हूँ। सांगलिया धुनी परंपरा के अनुसार संत को समाधि देने का परंपरा है, उसका निर्वहन किया जा रहा है। सांगलिया पीठ के सभी संत यहाँ मौजूद हैं। पीठाधीश्वर श्री श्री 108 ओमदास जी महाराज के सानिध्य में सभी सांगलिया पीठ के अनेक संत एवं श्रद्धालु समाधि परंपरा का निर्वहन कर कार्य को पूर्ण कर रहे हैं।